अभय चरणार बिंदरे भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणार बिंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तर होए भव सिंधु भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणार बिंदरे शीतआतप पात बरिसन ए दिन जामिनी जागिरे विफल से बिनु कृपण दुर्जन विफल से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुख लाभ लागिरे चपल सुख लाभ लागिरे ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे की अच्छे परती तीरे ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे की अच्छे परती तीरे कमल दल जल जीवन टलमल कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरि पद नीति रे भजहु हरि पद नीति रे कमल दल जल जीवन टलमल कमल दल जल जीवन टलमल भजतु हरि पद नीति रे भजहु हरि पद नीति रे श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभिलाष रे भजहु रे मन श्रीनंदनंदन भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणार बिंदरे अभय चरणार बिंदरे भजतु हरिपद नीति रे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः हरे कृष्ण समवेत भक्त वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय हरे कृष्णा बहुत बहुत स्वागत है सभी को आज की इस भागवत गीता में। आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 16। कोई कंफर्म करेंगे, याद है तो प्लीज कंफर्म करिए। 16 पढ़ लिया था कल शायद ना, या 17 पढ़ेंगे।
5th चैप्टर, श्लोक संख्या 17। ज्ञान तो तद्ज्ञान जैसा। हाँ, कोई पढ़ना चाहेंगे? श्लोक संख्या 17। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए पढ़िए। हरि बोल प्रभु, दंडवत प्रणाम। तद्बुद्धय तदात्मानं तद्बुद्धय तदात्मानं तन्निष्ठास्तपरायणः तन्निष्ठात्परायणः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। मैं परपट पढ़ूं क्या? पढ़िए पढ़िए। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा स्मरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कर्म से शुद्ध होते हैं और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ। ओके प्रभु। हाँ, तो ये यहाँ पर जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तो ये स्थिर कोई चाहेगा तो ये होएगा। ये अपने आप नहीं होने वाला है। बाजार में 1000 प्रकार के सामग्री मिलता है। ये भौतिक जगत एक बाजार है? और किसको क्या चाहिए वो उसके पीछे भागता है। हाँ, तो ये मन, बुद्धि और श्रद्धा और शरण भगवान में स्थिर हो जाते हैं। ये स्थिर हो जाते हैं कि अपने आप हो जाएंगे? कदापि नहीं होंगे। ये कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं बाकी किसी चीज में मेरी रुचि नहीं रखूंगा, मेरे जीवन की परम लक्ष्य, मनुष्य जीवन की जो सर्वोच्च स्वार्थ, मैं उस चीज की प्राप्ति चाहता हूं। जिस प्रकार से एक ध्रुव महाराज, बालक ध्रुव 5 साल की उम्र का बालक है, उसको 5 साल के उम्र में उसके दृढ़ निश्चय हो गया कि मैं भगवान को साधना करूंगा, तप करूंगा, कैसा भी करूंगा, मैं भगवान के पास जाऊंगा और भगवान को दर्शन करूंगा। भगवान को मेरी माँ ने, मेरी सौतेली माँ ने बोला है कि भगवान ही मुझे मेरे पिताजी के गोद में बिठाने के लिए योग्य बना सकते हैं। तो मुझे यही क्या, मुझे पिताजी से भी बड़ा राज्य चाहिए। भले उन्होंने कामना के साथ गए, भगवान के तपस्या किया, परंतु ऐसा डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय बहुत गिने चुने लोगों को ये होता है। और क्यों होता है? बहुत गिने चुने लोग इसके प्रति रुचि रखते हैं, क्योंकि संसार की जो चलक झलक चमक जो है संसार की, ये लोगों को इतना व्यस्त रख लेता है, वो इतना कवरिंग उनको ढाक देता है कि उनको भगवान में रुचि बिल्कुल जागृत ना के बराबर होता है। अगर होता है तो भी किसी इच्छा को पूर्ति करने के लिए, चलो भाई बड़े आदमी हैं, पिताजी ने, दादाजी ने, संसार में लोगों कहते हैं कि भगवान ही इच्छा पूरा कर सकते हैं, तो इस प्रकार से लोग कोई डर के मारे ये सब चीज के प्रति थोड़े बहुत रुचि रखते हैं। परंतु भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं फिर भी वो मेरे प्रिय है। प्रिय तो नहीं, वो कहते हैं कि सुकृति ना है, उनकी सुकृति है। सुकृति दुष्कृति ना, दो शब्द कहा गया है संस्कृत में। एक होता है सुकृति ना, जिनकी कुछ अच्छा
कृतकर्म किया हुआ है, अच्छा कर्म किया हुआ है पिछले जन्म में, उनको कहा जाता है सुकृतिना। दूसरा शब्द है दुष्कृतिना, जिनकी कोई सुकृति नहीं है वो दुष्कृतिना। तो ऐसा कोई सुकृतिना नमाम सुकृतिना नहीं, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानीश्च भरतर्षभ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मुझे मेरे पास आते हैं, माथा टेकने के लिए आते हैं, या मेरे को भजन करते हैं, या मेरे बारे में ये करते हैं। कौन कौन है? एक है आर्त। आर्त मतलब जो कष्ट में पड़ा है, कुछ ना कुछ दुख उसका मानसिक में है, शारीरिक में है, कोई ना कोई पीड़ा है, या दरिद्रता है, कुछ ना कुछ है उसके पास, वो जाता है भगवान को याद करता है, प्रभु कुछ करो कुछ करो, उनको प्रार्थना करता है। अर्थार्थी, कुछ लोगों को डायरेक्ट उनको क्या है, उनको अर्थ चाहिए, उनको बड़ा बनना है, बड़ा सपना करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, मंजिल पहुंचना है, इस प्रकार के ऐसा वो कहते हैं, और उनको भगवान के पास जाना है और बड़ा डिग्री पास कर ले और बड़ा नौकरी पा जाए, अर्थार्थी। तीसरा कैटेगरी के लोग क्या है? ज्ञानी। ये भगवान को ज्ञान के माध्यम से, वेद वेदांत ये सब के माध्यम से पढ़ करके उनको समझना चाहते हैं। और अर्थार्थी जिज्ञासु, जिज्ञासु एक वर्ग जो है वो इनक्विजिटिव करते हैं, इंक्वायरी करके भगवान के बारे में बहुत तरह तरह प्रयास करके वो जानना चाहते हैं। तो ये चारों सुकृति किया है फिर भी इसलिए वो आकृष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से और एक श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि कोई जैसे गोप्या कामात, गोपियां जो है काम वासना के भाव में भगवान के प्रति आकृष्टित हुए, लेकिन वो भगवान के सानिध्य प्राप्त किया, भगवान को पाया काम के वासना के आकर्षण से। जिस प्रकार से एक परंतु ऐसा नहीं कि भगवान ने उनकी काम इच्छा पूर्ति किया, भगवान ऐसे भौतिक संसार जैसे काम वासना पूर्ति किया, परंतु काम के आकर्षण में उनके प्रति आकर्षित हुआ। जिस प्रकार से ध्रुव क्या है, कामना के बस में गया राज्य मांगने, भगवान की दर्शन मात्र से उनको क्या हुआ, वो भूल गए क्या मांगने आए थे, भगवान को देखने से ही उनकी पूर्ति हो गई सारी इच्छा। वो बोलने लगे कि मैं तो कांच का टुकड़ा मांगने आया था प्रभु, मैं आपके दर्शन से मैं हीरा चक डायमंड मिल गया मुझे। इस प्रकार से गोप्या कामत, भयाद कंसा, कंस क्या है, भय के माध्यम से डर के, द्वेषा, भय में कोई भगवान को प्राप्त करता है, काम से, भय से, क्रोध से और द्वेष से, और प्रेम से। शिशुपाल द्वेष करता था, कंस भय करता था, और गोपी काम वासना से। इस प्रकार से शुद्ध भक्त प्रेम से करते हैं। वास्तविक जो भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए, यद्यपि इन लोगों ने उद्धार तो पाया, और परंतु सर्वोच्च जो श्रेष्ठ है वो है प्रेम भाव, और यह है वास्तव में गोपी भाव। गोपीर भर्तु पद कमलो दास दास दासानुदास। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति को भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहिए। परंतु ये भाग्यवान जीव, ब्रह्मांडे भ्रमिते भ्रमिते कुणे भाग्यवान जीव, कोई रियल में भाग्यवान लोग कहते हैं ना, जो कितना भाग्यवान है, देखो गाड़ी घोड़ा घर अलीशान बंगला, कितना सुख समृद्धि सारी चीज चक 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 दिखता है, लोग कहते हैं उसको भाग्यवान। ओ हो तो वास्तविक भाग्यवान शास्त्र कहता है कि ब्रह्मांडे भ्रमिते भ्रमिते
कुणे भाग्यवान जीव ब्रह्मांड में भ्रमण कर करके नाना जोनी फेर के अलग अलग योनियों में जन्म लेके सैकड़ों जन्म ले करके कोई भाग्यवान जीव वास्तव में होता है, उसके हृदय में भक्ति रूप की जो वृक्ष है, लता है, वो अंकुरित होता है। प्रेम भक्ति जहार होते अविद्या विनाश जाते। ब्रह्मांडे भ्रमिते भ्रमिते कुणे भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भक्ति की बीज उसके हृदय में अंकुरित हो जाता है। इट इज, ये बड़ा एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ये साधारण विज्ञान तो किताब पकड़ के टीचर पढ़ा देते हैं और बच्चे पढ़ के साइंस पास कर जाते हैं, परंतु ये विज्ञान को समझ करके हृदय में भक्ति की अंकुरता होने के लिए पूर्व जन्म की तपस्या की आवश्यक है, पूर्व जन्म की कृत कर्म सुकृति की आवश्यक है। अन्यथा देखिए, ये शाम का टाइम में हजारों लाखों अरबों लोग फेसबुक में लगे हुए हैं, सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं लोग अभी, बट किसी को भी इसके ऊपर रुचि बहुत कम है। ऐसे ही भाग्यवान लोग हैं जो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान में रुचि रखते हैं। तो आप सभी भाग्यवान हैं, इस कथा को आप सुन रहे हैं, भगवत गीता को। परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है, सारी गीता इस घोषणा पर केंद्रित है। पूरी गीता में भगवान कृष्ण कह डाला है, प्रमाण कर दिया है, क्या है? अहं अहं अहं। भौतिक जीव मैं करता है, मेरा घर मैं, परंतु भगवान उसको ठोक करके प्रमाण कर दिया है कि जीव तू कुछ नहीं है यहाँ पे। भगवान कृष्ण 9वां चैप्टर, 7th चैप्टर, 8th चैप्टर, ये आगे आने वाले अध्याय में सब कहने वाले हैं कि कौन है भोक्तारं यज्ञ तपस्या सर्वजोनिषु कौन्तेय। कई श्लोक के भगवान कहते हैं मैं, सूत्र मणिगणा तथा मया ततम इदम। मैं जैसे एक माली होता है, माली में अंदर एक धागा होती है, वो धागा नहीं है तो माली नहीं है। फूल का हार का अगर धागा टूट गई तो हार टूट गया। तो उसी प्रकार से भगवान वो धागा है, हम सबको बांधे हुए हैं। तो इसी प्रकार से वास्तव में भगवान ही हमारे जीवन के बड़ा केंद्र बिंदु है। ये निश्वास प्रश्वास अगर कान में नाक में जा रहा है, आंख आज अगर दिख रहा है, कान अगर ये दिख रहा है, ये मेडिकल साइंस के लिए नहीं है। ये डॉक्टर प्रभु जी के लिए नहीं है। डॉक्टर प्रभु को भी पता नहीं है कब उनका भी कब क्या हो जाएगा। हाँ, परंतु ये जो है वास्तव में ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की इच्छा से और हमारे कर्म से, कर्मेण दैव नेत्रेण जंत्र यंत्र देहे उपपद्यते। तो इस प्रकार से हमें ये जो शरीर मिला है, ये शरीर का एक्सपायरी डेट फिक्स है। ऐसा नहीं कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हम कहेंगे कि नहीं ये ट्रांसपोर्टेशन में ये स्पिलेज हो गया। कोई मटेरियल जैसे हम लेते हैं और हम सोचते हैं कि एक्सीडेंटली ये सामान गिर गया, स्पिलेज हो गया। ऐसा जीव का एक्सीडेंट होता है तो ये ऐसा एक्सीडेंटल नहीं है। हमको दिखता है कि उसका एक्सीडेंट में शरीर त्याग हो गया, बट प्राकृत में वास्तव में रियलिटी यही है कि उस व्यक्ति का एक्सपायरी डेट उसी दिन था और उस प्रकार होना था। और इसका अर्थ नहीं कि उस व्यक्ति का मृत्यु हो गया। उस व्यक्ति केवल कपड़ा बदला और दूसरा कपड़ा उसको मिल जाएगा। जिस प्रकार से एक अपार्टमेंट भाड़े में हम लेते हैं तो दूसरा अपार्टमेंट जब तक हम ढूंढते नहीं, वो अपार्टमेंट को खाली नहीं कर पाते हैं। अपार्टमेंट खाली हुआ इसका मतलब सोसाइटी वाले समझ जाते हैं कि इसने कहीं दूसरा जगह पे अपार्टमेंट भाड़े में लेके एग्रीमेंट बना करके रूम का चाबी लेके गाड़ी लेके आया है खाली करने के लिए। उसी प्रकार से शरीर यहाँ से त्यागा, इसका अर्थ क्या है? शरीर कहीं पर अपार्टमेंट बुक हो चुका है, चाबी हाथ में आ चुका है, डिपॉजिट मिल चुका है,
डिपॉजिट दे चुका है, एग्रीमेंट साइन हो चुका है, अभी कितने साल के लिए मिलेगा वो शरीर। परंतु जीव इसको समझ नहीं पाता है। पूरी किताब जीवन की लिखी हुई है, लेकिन किताब की पेज जो है हमको आगे कल का पेज अपने को दिखता नहीं है, तो हमको लग रहा है कि हम ही कल का पेज को लिखने वाले हैं। लोग कहते हैं तकदीर लिख देंगे, शायरी बनाते हैं ऐसे लोग। अरे तकदीर क्या लिखेंगे हम? सठी बूढ़ी सब लिख करके गई है। प्रकृति के अंडर में प्रकृति माया देवी हमारी पूरी रचना की है भगवान दैव नेत्रेण। तो उस प्रकार से जो व्यक्ति इसको समझ पाता है वो भगवान के शरणापन्न होता है। वो समझता है कि मेरा रस्सी तेरे हाथ, मेरा डोरी तेरे हाथ। वो व्यक्ति समझ पाता है, तभी वो कृष्ण चेतना में आता है। नहीं तो क्या होता है, व्यक्ति अहंकारी विमूढ़ात्मा कर्ता अहं इति मन्यते। जो इस भाव को नहीं समझ पाते हैं, आसुरी भाव आश्रिता, वो आसुरी भाव में रहते हैं। जनस्य मोहय अहं मम इति। पर तत्व का अर्थ है परम सत्य, जो भगवान को ब्रह्मा परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वाला द्वारा समझा जाता है। भगवान ही परतत्व का पराकाष्ठा है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं मताः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मेरे अलावा और कुछ नहीं है। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य है। जो कहते हैं भगवान निराकार ब्रह्म है, वो भी कृष्ण है। जिस प्रकार से एक कॉइन का दो साइड होता है, तो उस प्रकार से भगवान का भी निराकार रूप है और साकार रूप है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मैं ओंकार हूं, मैं गायत्री हूं। इस प्रकार से ओंकार भी वो कृष्ण, कोई ओम कहता है वो कृष्ण ही कहता है इनडायरेक्टली। तो इसी प्रकार से भगवान यहाँ प्रमाण करते हैं। जिनके मन बुद्धि श्रद्धा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावन भावित है, उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है। द्वैत का अर्थ क्या है? एक साथ एकता और भिन्नता। इसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन्होंने कहा कि अचिंत्य भेद अभेद तत्व। इसको मैं आज प्रयास करूंगा आपके सामने रखने के लिए। अचिंत्य भेद अभेद तत्व क्या है? देखिए, शंकराचार्य जब आदि शंकराचार्य उन्होंने गौतम बुद्धदेव जब वेद के नाम पर ब्राह्मणों ने पशु हत्या करके, वेद में बलि प्रथा दी गई है, पशु हत्या करके वेद में दी गई है, यज्ञ के लिए पशु हत्या करो और खाओ, तो ब्राह्मणों लोग क्या हो गए? पतन हो गया सबकी, सब पशु हत्या करके वेद के नाम पे खाने लगे। तो गौतम बुद्ध जी ने आके उसको रिजेक्ट करने के लिए उन्होंने बोला मैं वेद कुछ नहीं मानता हूँ, वेद में क्या कहा है, आई डोंट बिलीव इन वेद। उन्होंने अहिंसा परम धर्म की शिक्षा दिया, उन्होंने वेद को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद में शंकराचार्य आए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने वेद को रीएस्टैब्लिश करना था, क्योंकि वेद जो है ये परम तत्व है, भगवान के ये वाणी है। तो ये वेद तत्व को शंकराचार्य जो है उन्होंने आके इसको रीएस्टैब्लिश किया। परंतु उन्होंने क्या किया? उन्होंने अद्वैत मतवाद जो शंकराचार्य के फिलोसफी है, उन्होंने जो ये दिया, इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मा जीव और ईश्वर एक है। तो इस प्रकार से ये जो मतवाद है, ये शंकराचार्य के फिलोसफी है कि जीव और ईश्वर ये एक और अभिन्न है।
जिस प्रकार से सूर्य के रश्मि और सूर्य के प्लैनेट और सूर्य के जो किरण ये सारे एक ही है, उसी प्रकार से इन्होंने बताया कि ईश्वर के अंश है जीव है, परंतु ये ईश्वर ही है। तो ये थोड़ी सी भ्रमित करने के लिए कलयुग में लोगों को, क्योंकि माया है। शंकर मतलब क्या है? ये भगवान शिव हैं। शिव जी का गुण क्या है? तमोगुणी उनकी जो है गुण अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये गुण अवतार है। तो ब्रह्मा जी रजोगुण अवतार, विष्णु जो है सत्वगुण अवतार और शिव शंकर जो है वो तमोगुणी अवतार। तो इस प्रकार से थोड़ी सी इनकी जो प्रचार थी, इनकी जो मतवाद थी, इस प्रकार के जो था ये पूर्ण नहीं था एक तरफ से देखने के लिए जीव और ईश्वर के संबंध को लेकर के। तो उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण राधा कृष्ण नहे अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्य। तो श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में, श्री कृष्ण के शरीर में ऐसे आकर के भक्त अवतार भक्ताक्षं नमामि भक्त शक्तिकम, भक्त अवतार के रूप में ये आकर के ये वैष्णव फिलोसफी की प्रचार किया, वैष्णविज्म, प्योर वैष्णविज्म। तो उन्होंने क्या किया? दक्षिण भारत से लेकर पूरा भारत भ्रमण करके उन्होंने ये प्रचार किया और ये उन्होंने अचिंत्य भेदाभेदो तत्व दिया। जो पहले लोग समझते थे कि मैं भगवान हूँ इस प्रकार से, और थोड़ी से भगवान के साथ आदान प्रदान, प्रेममय सेवा के आदान प्रदान चैतन्य महाप्रभु ने इसको एस्टैब्लिश किया। उन्होंने बताया कि जीव और ईश्वर एक है और एक नहीं भी है। शंकराचार्य ने कहा कि जीव और ईश्वर एक है, परंतु चैतन्य महाप्रभु कहा एक है और एक भी नहीं है। कैसे? उन्होंने कहा, इसको अंग्रेजी में प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया है, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंस। एक है और एक नहीं भी है। किस प्रकार से? उन्होंने कहा कि क्वालिटेटिवली ये वन है। क्वालिटी के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे, जीव भी भगवान का अंश है, जीव भी ब्रह्म है, भगवान परम ब्रह्म है। जीव अणु है, भगवान विभु है। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे, जैसे समुद्र का एक जल कणा वो भी नमकीन है, उसको अगर लैब में टेस्ट करेंगे वही हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 2 हाइड्रोजन, CO ये सारे रहेंगे। तो समुद्र का कोई भी पानी का सैंपल सेम रहेंगे, तो क्वालिटी के हिसाब से सेम है, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से भगवान विभु है और जीव क्या है? अणु है। तो इस प्रकार से जीव कभी भगवान नहीं हो सकता है। उन्होंने ये बताया कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जिस प्रकार से एक मशीन में एक स्क्रू लगा है, वो मशीन है। अगर स्क्रू एक मशीन में लगा हुआ है, एक नट बोल्ट, और मशीन के अंदर सब जो भी सब फिटिंग हुआ है, बाहर से कोई देखेगा बोलेगा मशीन है ये। परंतु कोई व्यक्ति वो स्क्रू बाहर निकल जाएगा तो उसको क्या बोलेगा? बोलेगा ये स्क्रू है। जब स्क्रू ढीला होके पड़ा है बाहर तो उसको स्क्रू ही बोला जाएगा। तो इसी प्रकार से तो इसको कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व। तो आगे वाले श्लोक में जाएंगे। कोई पढ़ना चाहेंगे आगे का श्लोक? हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 17 पढ़ो क्या प्रभु जी? पढ़िए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय
हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि व समभाव से देखते हैं। हाँ, ये देखिए, ये कई बार हमने ये श्लोक को मैंने कोट किया है, बहुत बार। आप लोगों ने ये श्लोक से सब लोग परिचित हैं। यहाँ पे हम ये श्लोक के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ये वास्तव पंडित है। जो कई लोग होते हैं जो एनिमल लवर हैं। अगर आप कोई ऐसे आजकल शहर में आप न्यूज में भी देखेंगे, कोई पेट लवर है, एनिमल लवर है, वो एनिमल नहीं खाते हैं, और कोई एनिमल क्या बोलते हैं उसको, लेके जाते हैं, वो ट्रक वक को मार के तो उसको भगा देते हैं, एनिमल को फ्री कर देते हैं। बट वो बर्ड्स खाते हैं, पक्षी खाते हैं। कोई बर्ड्स लवर है, वो एनिमल खाते हैं। कोई एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब कुछ भी नहीं खाते हैं, पूर्ण शाकाहारी है। वो मनुष्य की खून पीते हैं। खून पीते हैं अर्थ क्या है? उनको केवल पैसा ऐसे काम कराना है लोगों को, उनको सत्य असत्य जो भी जैसे प्रकार से करके उनसे काम निकालो और बस। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो इस संसार में हम देखते हैं। तो वास्तविक पंडित की यहाँ पे डेफिनेशन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। वो कहते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो जोनी या जाति, योनि या जाति में भेद नहीं रखता है। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विज्ञान योगी की दृष्टि से शरीरगत भेद अर्थहीन है तथा इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमात्मा से हर एक हृदय में परमात्मा स्थित है। इसलिए एक भक्त वो बहुत दयनीय होता है, पर दुखी होता है वैष्णव, और उसको बहुत दया आता है, वो समदर्शी होता है। इस प्रकार से यद्यपि इन दोनों के शरीर एक नहीं होते, शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान बताती है, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। शरीर अलग अलग प्रकार का है और आत्मा तो सबके शरीर में, आत्मा भी एक व्यक्ति है, किंतु परमात्मा जो है सबके शरीर में सेम परमात्मा है। अभी मैं एक इंडिविजुअल जीव हूं, मेरा आत्मा मैं हूं, लेकिन मेरे शरीर में जो परमात्मा है वो वही परमात्मा जो बाकी सबके शरीर में बैठा है। तो इस प्रकार से जो पंडित है वो समदर्शी होता है। वास्तव में जो अलग अलग पंडित आजकल सो कॉल्ड पंडित सरनेम हो गया है, टाइटल लगा देते हैं लोग पंडित, या इस प्रकार से पंडित की उपाधि चल रहा है। अगर वो समदर्शी नहीं है तो वो पंडित नहीं है, वो केवल नाम की मात्र ऐसा पंडित है। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, परम शिष्य सनातन गोस्वामी कहते थे, उन्होंने कहा भी है, उन्होंने कहा कि आमी केनो आमार जाके तापत्रय ग्राम्य व्यवहारे कहई पंडित। मुझे तो, वो कर्नाटक के सारस्वत ब्राह्मण थे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। उनको जो मुगल का जो किंग था जिसका नाम क्या, नवाब हुसैन शाह, वो जोर जबरदस्ती, वो इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, उनको कर्नाटक से किडनैप करके उनको लाया, बोला नहीं तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे सबको पानी छिड़क के मुसलमान कर दूंगा। तो उनको समाज को बचाने के लिए उन्होंने बोले ठीक है, और हम चलो आप राजा आपके मंत्री बनने के लिए तैयार है। वो चाहता था ऐसे ब्रिलियंट लोगों को मंत्री बना दे और राजा बस उपभोग करे। तो उस समय में राजा लोग ऐसा ही करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए, महाप्रभु के साथ में ये महाप्रभु के कृपा लाभ करके ये दोनों लगभग उस समय में ऐसे भी हिंदू परंपरा थी कि कोई मुसलमान की सेवा करता है तो वो मुसलमान बन जाता है। तो उन्होंने कहा कि ग्राम्य व्यवहार है कहई पंडित।
तो उनको नाम था जबीर शेख और शक्कर मलिक। दोनों भाई का नाम भी मुसलमान पड़ गया था, और उनको ऐसे मुसलमान समाज के हिंदू समाज में भी तो लोग घृण्य मानने करते थे। परंतु वो अंदर राज दरबार में वो राजा के शासन करते थे, अपने घर में श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे। बाहर रूप से ऐसे लोग कहते थे मुसलमान है, अंदर से वो श्रीमद् भागवतम परम वैष्णव थे अंदर से। महाप्रभु जब आए वो जॉइन कर गए उनके साथ। महाप्रभु को सनातन गोस्वामी ने पूछा, मुझे ग्राम्य व्यवहार में पंडित कहते हैं, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ कि आमी केनो हमार की परिचय, मुझे क्यों वो सारे कष्ट भोगना पड़ता है। तो महाप्रभु ने उसको बताया वहां पे, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो देखिए, जो पंडित वास्तव में है सनातन गोस्वामी जैसे व्यक्ति, वो स्वयं को पंडित नहीं कह रहा है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो स्वयं को पंडित कहलाते हैं। तो यह एक व्यक्ति को समझना चाहिए कैसे व्यक्ति को पंडित स्वीकार करना चाहिए। तो चलिए हम आगे वाले श्लोक में जाते हैं। श्लोक संख्या 21, 17, 18, 19। ओके, पढ़िए। 19 श्लोक संख्या 19 पढ़िए। यस प्रभुजी। इहैव तैर्जितः सर्गो, यैव तैर्जितः सर्गो, येषां साम्ये स्थितं मनः, येषां साम्ये स्थितं मनः, निर्दोषं हि समं ब्रह्म, निर्दोष हि समं ब्रह्म, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वो ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। देखिए यहाँ पे भगवान, देखिए जिनके मन, यहाँ पे भगवान कितना सुंदर ये सृष्टि आप देखिए। भगवान किसी को फोर्स नहीं करते हैं कि आप आ जाओ मेरे शरण में, जबरदस्ती मुझे समर्पित हो जाओ और मेरी भक्ति करो। नो फोर्सिंग। भगवान सबको इतना फ्री विल दिया है, जिसकी जो इच्छा करो। परंतु भगवान वास्तव में उनके हृदय में ये है कि मेरे ये जीवगण क्यों कष्ट पा रहे हैं, मेरे शरण में आ जाते तो अच्छा होता। इसलिए उन्होंने ये शास्त्र पुराण ये सब आके व्यासदेव के रूप में रचना करके गया है। जीवेर कारणे कृष्ण कोयला वेद पुराण, श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण क्यों वेद पुराण रचना किए हैं? जीवेर कारणे। जीवेर कारणे अस्या प्रपंच लीला कोयल सुविस्तार। ये विस्तार और लीला, रामायण महाभारत आज जो भी हम सुन रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि भगवान को कोई उनकी जगह नहीं है, यहीं पे आ जाते हैं अवतार लेके। ये वास्तव में उनकी एकमात्र, देखिए, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम, भागवत गीता में कहा जाता है। ये तो एक एक्सटर्नल है, वास्तव में एक बाहरी रूप से इसको भगवान कहते हैं। साधुओं को परित्राण और असुरों को निपात, यो तो भगवान हर किसी के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। वो एक मृत्यु, वो कहते हैं कि मैं मृत्यु के रूप में आता हूँ और सबको हरण करके ले लेता हूँ सब कुछ। तो असुरों का रूप जीवन में वो मृत्यु के रूप में भी आ सकता है। परंतु इसका 2-3 कारण है। एक कारण क्या है, वो जब आते हैं और इस प्रकार के लीला करते हैं, इस प्रकार के असुरों के साथ अपनी वीरता दिखाते हैं, युद्ध करते हैं, भगवान के अंदर इस सारे अपुलेंस है, सुप्रीमली शक्तिशाली है, बलवान है, ऐश्वर्यवान है, धनवान है। तो ये सारे वीरता वो अपने भक्तों के साथ, ये असुर जो है ये वास्तव में उनके भक्त होते हैं, उनके साथ में वो लीला करते हैं। दूसरा होता है ये लीला, आज ये बद्धजीव हमारे जैसे जो जीव है, जिसको घर संसार के अलावा और कुछ नहीं दिखता है, उसको क्या है, ये
लीला के माध्यम से वो जरा समझ सकता है। इस प्रकार से भगवान इसलिए क्या करते हैं, ये लीला रचना करते हैं ताकि जीव क्या करेगा, चॉइस है, अगर इच्छा होता है, धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ जाता है तो मेरे प्रति रुचि आ जाए और मेरे पास आ जाएगा। नहीं और 10-20 का ही जन्म घूमना है, घूमे, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। तो इस प्रकार से खेलना है झूठ मूठ का संसार का खेल खेलता रहे और 10-20 जन्म। हमारे लिए तो वो बड़ा कष्ट है, भगवान को भी कष्ट लगता है। वो इसलिए ये सारे व्यवस्था जीव के लिए किया है। वो सीढ़ी बनाया है कि चढ़ के आ जाओ मेरे पास, लेकिन जिसका मन नहीं है वो नहीं आता। तो जैसा कि तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। देखिए बहुत आज के दिन में ऐसी संस्था है जो मेंटल हेल्थ के ऊपर मेडिकल साइंस भी काफ़ी रिसर्च करके मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी, काउंसलिंग प्रोसेस, अलग अलग प्रकार की मानसिक संतुलन, मानसिक समता, इंद्रिय को कैसे काबू में रखना, मन को कैसे काबू में रखना, इस प्रकार के बहुत कुछ समाज में, संसार में किया जा रहा है। परंतु ये सब कैसा है कि वृक्ष के मूल में पानी ना डालकर उसके डाली पत्र शाखाओं को पकड़ना, बस वो सूख जाएगा, कुछ लाभ नहीं है उसमें। हमारे महाराज कहते थे, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, कि लोहार का एक प्रहार और सोनार की जो छोटी सी हाथुड़ी है वो टक 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 करता रहे। तो लोहार का एक प्रहार बड़ा हैमर में कस के ठोको, खत्म। लोग आजकल क्या करते हैं, ऐसे ही अलग अलग क्लासेस में जाते हैं। असली क्लास जो है, जो क्लास करने से सारी समस्या खत्म हो जाएगी, वो क्लास को रुचि नहीं रखते हैं, उसको कहते हैं हिंदू माइथोलॉजी है। तो इस प्रकार से लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। मानसिक स्थिति यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि आत्म साक्षात्कार जिसको जब आता है, असली परिचय जब समझ जाता है व्यक्ति, वो उसकी मानसिक क्षमता आ जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ते लभते पर। तो जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर लिया है, उन्हें भौतिक बंधन पर, विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जो भक्ति में दृढ़ हो गया है वो जन्म मृत्यु को जीत गया है, वो जितेंद्रिय है, वो जन्म मृत्यु को भी जीत गया है। अगला जन्म उसका नहीं है इधर। अगर भगवान भेजेंगे तो प्रचार करने के लिए भेजेंगे, गुरु बना करके भेजेंगे, आचार्य बना करके भेजेंगे, जाओ भाई तुम अच्छा प्रचार करता है, जाओ किधर कोई एरिया में जन्म ले लो। तो किंतु यही जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, जब शरीर को स्वयं मानता है, वो बद्ध जीव मान जाता है। बद्ध जीव का अर्थ क्या है? एक घट के अंदर वो बंधा हुआ है, शरीर के अंदर वो बंधा, कंडीशन सोल प्रभुपाद कहते हैं। कंडीशन सोल शब्द का अर्थ क्या है? एक कंडीशन में पड़ा हुआ है। कुछ तो कंडीशनल है उसका। कंडीशनल क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदंसनम, ये कंडीशनल है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश, सत्व रजो तमो तीन गुण में बंधा हुआ है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक अपने मन कष्ट देता है, शरीर कष्ट देता है, दूसरे लोग कष्ट देते हैं, देवी देवताएं, अलग अलग प्रकार के भूकंप, अलग अलग प्रकार के ग्रहों के प्रभाव, ये सारे भी कष्ट आता है। कभी शनि का मंदिर में चला जाता है अरख का फूल लेकर, कभी शिव जी का मंदिर में भागता है, कभी कौन सा ज्योतिष बताता है उधर भागता है, कभी मन की समस्या के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, कभी शरीर की समस्या के लिए डॉक्टर के पास भागता है। कितना कंडीशन है देखिए। वो सब होते हुए भी बीमारी डॉक्टर बोल देता है ये ठीक नहीं होने वाला है, इसको झेलना पड़ेगा।
क्या करेगा अभी? तो ये इसलिए हम कंडीशन सोल है, सोल बट मुक्त जीव नहीं है, हम बद्ध जीव है, कंडीशन पड़ गया है इसके अंदर। तो दूसरे शब्द में उससे इस भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ता है, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक जाता है। जो मुक्त हो जाता है, बद्ध जीव से मुक्त हो जाता है। मुक्त कैसे होता है? जब कॉन्टिन्यूसली लोग श्रवण करते हैं इस तत्व को, नाम जप करते हैं और स्वयं की स्थिति समझ जाते हैं। जैसे घर के अंदर अंधेरा है, कहाँ पे फ्रिज है, कहाँ पे अलमारी है, कहाँ पे कपड़ा रखा हुआ है, कुछ भी नहीं दिखता है। स्विच ऑन हो गया, यहाँ पे फ्रिज है, यहाँ पे ये रैक में सब्जी है, ये रैक में क्या है, वहाँ पे अलमारी है, सब दिखता है। उस प्रकार से ये ज्ञान रूपी आलोक जब भगवद गीता के श्रवण से, भक्तों के संग से, गुरु की कृष्ण की कृपा से जब आ जाता है, व्यक्ति समझ जाते हा, मैं कहाँ भाग रहा था, क्या क्या चीज कर रहा था, मैं तो वो नहीं हूं। तो मेरी असली कर्तव्य जो है मैं अब करूंगा, उसके साथ में शरीर का धर्म करूंगा और आत्मा का धर्म भी करूंगा। इस प्रकार से व्यक्ति आत्म साक्षात्कार बन जाता है। तो उसके बाद क्या होता है? तक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुनम, उसका देह और पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान निर्दोष है क्योंकि आसक्ति अथवा घृणा से रहित है। भगवान इसमें क्या दोष है? लोग भगवान को दोष देते, बोलते हैं देख भगवान कितना निष्ठुर है, कितना निर्दय है, मैं इतना कष्ट पा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं कर रहा है, मैं इतना गरीब हूं, मुझे धन नहीं दे रहा है, मैं इतना रोगी व्याधि में पड़ा हूं, मुझे कुछ नहीं कर रहा है। परंतु इसमें भगवान क्या दोष है? मैंने कुछ किया, इसका अभी मैं मर्डर करके आएगा किसको, मुझे पुलिस लेके जेल में डालेगा, सरकार का क्या दोष है? हम बोलेंगे सरकार ने मुझे ढा के बांध दिया है, ये सरकार को गाली गलौज करेगा, क्या फायदा? पुलिस सरकार क्या करेगा उसमें? जिस प्रकार से स्टेट का कानून है उस प्रकार से भगवान के भी कानून है। सरकार बोलेगा भाई तुम सुधर जाओ, तुम चले जाओ जेल से। इस प्रकार से हमको सफरिंग आता है हमारे कर्मों से, हमने पिछला जन्म में कुछ तो किया है जिसकी वजह से हमें कष्ट आता है। हाँ, एक भक्त को इसमें ऐसा सोचना चाहिए, भक्ति करने के बाद जब सफरिंग आता है तो उसको सोचना चाहिए मेरी प्रभु की कृपा से बहुत कम कष्ट मिल रहा है मुझे। मैं तो इतने अरबों खरबों पापों किया हूं कि मुझे तो अभी प्राण चले जाना चाहिए था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा सा नाखून उतर गया है बस। या मेरा कोई थोड़ा बहुत कुछ चोरी हो गया है, धन मेरा असली नाम प्रेम धन तो मेरे पास है, मेरे कृष्ण कन्हैया मेरे पास है। इस प्रकार से भक्त किसी न किसी तरह से अपने मन को कृष्ण में स्थित करके कृष्ण की कृपा समझ लेता है। तो आज की कथा को यहीं पर हम रखेंगे। श्लोक संख्या 19 कर लिया हमने ना। तो कोई किसी का प्रश्न टिक्का टिप्पणी है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समवेत भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद।